नमस्कार दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ब्रह्मा जी के परिवार शतरूपा स्वयंभू मनु की उत्पत्ति एवं उनकी पुत्रियों के विषय में जाना था। इसी श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हमने शतरूपा एवं स्वयंभू मनु के पहले पुत्र यानी उत्तानपाद एवं उनकी वंशावली के विषय में जाना था। और आज हम शतरूपा एवं स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के विषय में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रियव्रत को समस्त भूलोक का स्वामी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार प्रियव्रत का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री के साथ हुआ था। उनके 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों के नाम है अग्निंद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, यथार्थनामा और ज्योतिष्मान। इन पुत्रों के विषय में कहा जाता है कि ये बड़े ही बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न एवं अपने माता पिता के अत्यंत ही प्रिय थे। इन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र अग्निबाहु, मेधा और यथार्थनामा ने राज्य आदि भोगों में रुचि नहीं दिखाई और वे ब्रह्मचारी हो गए। लेकिन शेष जो 7 पुत्र हैं उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी का पालन किया। राजा प्रियव्रत ने समस्त पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटकर एक एक पुत्र, जो पुत्र ब्रह्मचारी नहीं हुए थे, उन्हें एक एक द्वीप सौंप दिया। अग्निंद्र को जम्बू द्वीप का अधिपति बनाया गया, वपुष्मान को शालमल द्वीप का अधिपति बनाया गया, द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का, मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप का, भव्य को शाक द्वीप का, सवन को पुष्कर द्वीप का और ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का अधिपति बनाया गया। दोस्तों, इन 7 द्वीपों के विषय में विस्तार से किसी और वीडियो में जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरी पृथ्वी इन 7 द्वीपों में बटी हुई है और भारत देश जम्बू द्वीप में आता है। आपने यदि कभी ध्यान दिया हो तो आज भी हमारे यहाँ कोई पूजा होती है तो ब्राह्मण जम्बू द्वीप का उल्लेख जरूर करते हैं। आपने रामायण में भी सुना होगा कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। आगे बढ़ते हैं। जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निंद्र को 9 पुत्र हुए। इन 9 पुत्रों के नाम है नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील केतुमाल। राजा अधिपति ने अपने पुत्रों के हिसाब से जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांटकर सभी पुत्रों को वहां का राजा बना दिया। हिमवर्ष यानी आज के भारतीय भूभाग का राजा बनाया गया नाभि को। किमपुरुष को हेमकूट वर्ष का राजा बनाया गया। हरिवर्ष को नेषद वर्ष का राजा बनाया गया। इलावृत को इला वर्ष का राजा बनाया गया। रम्य को नीलाच से वर्ष का राजा बनाया गया। हिरणवान को श्वेत वर्ष का राजा बनाया गया। कुरु को श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित जो भाग है उसका राजा बनाया गया। भद्राश्व को मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित जो भाग है वहां का राजा बनाया गया। और सत्कर्मशील केतुमाल को गंधमादन वर्ष का राजा बनाया गया। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि वर्ष शब्द को साल के अलावा एक भूखंड को चिन्हित करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। जैसे वर्तमान भारतीय भूभाग को भारतवर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद राजा नाभि, जिनको हिमवर्ष दिया गया था, उनका विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया। इनका नाम था ऋषभदेव। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर की उपाधि उन 24 व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो, और वह व्यक्ति जो सांसारिक सागर से पार कराने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, असल में वही तीर्थंकर हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा एवं सुनंदा के साथ हुआ और इन्होंने दोनों पत्नियों से 100 पुत्र एवं 2 पुत्रियों को जन्म दिया। इन तमाम पुत्र पुत्रियों में से भरत सबसे तेजस्वी एवं चक्रवर्ती हुए। ऋषभदेव ने जब तपस्या हेतु वन की ओर प्रस्थान किया तो उन्होंने भरत को ही अपना राज्य सौंपा था।
कहा जाता है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से ही आगे उनका भूखंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आगे राजा भरत के सुमित नामक एक धार्मिक पुत्र हुए। सुमित से फिर इंद्रद्युम्न हुए। इंद्रद्युम्न से फिर परमेष्टि और प्रतिहार हुए। प्रतिहार से फिर प्रतिहर्ता हुए और प्रतिहर्ता से भव एवं भव का उद्गीत हुए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि 71 कई युगों तक प्रियव्रत के वंश ने ही भारतीय भूमि को भोगा है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।